Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं रुचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी जिसके की वजह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि इंडस्ट्रीज जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। और इंडस्ट्रीज जब डेवलप हुई तो सोसाइटी में 2 क्लासेस जो थे हमें देखने को मिले। पहले तो हैव्स और दूसरे हैव नॉट्स और हैव नॉट्स। तो हैव्स तो आप सबको पता है वो कौन थे, जिसके के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, जिसके के पास पावर थी, जिसके के पास आप देखोगे कि ये एलीट लोग थे सोसाइटी में, जिनके के पास बहुत पैसे थे और ये अमीर लोग कंसिडर किए जाते थे। हैव नॉट्स में आप देखोगे तो इसमें जो गरीब लोग हैं वो हमें देखने को मिलते थे, जिनके के पास पैसे नहीं होते थे, जिनके के पास कोई भी ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है जिसको कि वो यूटिलाइज कर पाए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर पाए, अपनी फैमिली को देख पाए। तो ये हैव नॉट्स थी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया आप देखोगे कि सोसाइटी में ये 2 तरह के लोग आए। तो हैव नॉट्स जो थे अब इसमें से ही निकल के आए हमारी जो लेबर क्लास है। ठीक है, लेबर क्लास निकल के आए। अब लेबर्स क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज जो थी वो डेवलप हुई तो गरीब लोग जो थे, जिनको कि पैसों की जरूरत थी, वो ज्यादा आप देखोगे सोसाइटी में उस समय हमें देखने को मिलते थे। तो जो गरीब लोग थे दोस्तों सोसाइटी में आप देखोगे उनको ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत थी और इस वजह से वो इंडस्ट्रीज में जाने लगे और एज ए लेबर की तरह काम करने लगे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो कि इंडस्ट्रीज में जाते थे, काम करते थे और उसके बाद धीरे 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 काफी लोग आ गए। अब जब इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं थी, जबकि वो स्टार्टिंग ही फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो लेबर्स ज्यादा से ज्यादा आने लगे और उनकी जो डिमांड थी लेबर्स की वो कम होते गई। और उसके बाद आप देखोगे कि सोसाइटी में लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, इसके साथ ही हायर एंड फायर जो है वो भी स्टार्ट होने लगा। जब मन चाहे एम्प्लॉयज जो होते थे उनको हायर करते थे, जब मन चाहे उन्हें फायर कर देते थे। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो लेबर क्लास थी इनकी बहुत ही बुरी और बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में हमें देखने को मिली लेबर क्लास पे। तो जब इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा तो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे कि इनको बेनिफिट करने के लिए, इनके राइट्स के बारे में बात करने के लिए, वहीं पे आप देखोगे कि लेबर जो क्लास होते थे उनकी कोई स्टैंडर्ड लिविंग नहीं होती थी, उनकी कोई जो वर्किंग एनवायरनमेंट थी वहां पे वो किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं था। मिनिमम वेजेस भी इवन उनको नहीं मिलते थे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ये सोसाइटी में अराइज हुई। और फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप देखोगे कि इंटरनेशनल लेवल पे ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसमें कि इन जो ये लेबर्स थे इनके बेनिफिट के बारे में बात की गई, लेबर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन देने की बात की गई। बोला गया कि मिनिमम वेजेस जो है एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए, उनकी वर्किंग जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे डिस्कस। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की ट्राईपार्टाइट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसमें कि आप देखोगे कि जो कंट्रीज होती हैं, जो कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं, उनकी गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होती है, जो एम्प्लॉयर क्लास होती है वो इन्वॉल्व होती है और जो वर्कर्स क्लास होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। इस वजह से इसको ट्राईपार्टाइट यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के तौर पे देखा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि 187 मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये लेबर के रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है, लेबर क्लास के बेनिफिट के बारे में बात की जा रही है, जो गरीब लोग हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जो लेबर क्लास है उसको एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाया जाए, इस वजह से इसकी जो गाइडलाइंस है बोले गई है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इनकी गाइडलाइंस जो है माननी चाहिए और उनको भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको स्विट्जरलैंड के जनेवा में देखने को मिलेगा। बताया जाता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे इसे 1946 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। आईएलओ ऑपरेट किसके द्वारा होता है, दैट मीन्स कि जो इसकी फंक्शनिंग जो है वो कौन सी बॉडी करती है। तो 3 ऐसी बॉडीज हैं जो कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके मैटर्स को देखती हैं। पहली है गवर्निंग बॉडी, दूसरी है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, तीसरा है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। दैट मीन्स कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती है जिन्होंने भी रेटिफाई किया है, साइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप देखोगे कि इनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जो कि आप देखोगे कि 1 साल के अंदर अब जो कि आप देखोगे कि 1 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है और हर 1 साल के बाद आप देखोगे कि इनके द्वारा एक मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें होती हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि जो भी पिछले साल में उन्होंने क्या-क्या जो प्रोग्रेस हुए हैं, है ना? तो उसपे वो क्या करते हैं पूरा एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करके इनको सबमिट करती हैं। और ये क्या करती हैं रिव्यू करती हैं, एग्ज़ामिन करती हैं उसको प्रॉपर्ली कि आखिरकार क्या-क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, क्या-क्या प्रोग्रेस इस कंट्री में हमें लेबर जो क्लास है उसके रिस्पेक्ट में देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा हैंडल की जाती है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा अश्वमेधा ये एक बहुत ही बड़ा सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर यूपीएससी सेमिनार इन दिल्ली आपको देखने को मिलेगा।
जो कि अनअकैडमी आईएएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें आपको हमारे आईएएस, आईपीएस जो ऑफिसर्स रहे हैं, वो आएँगे, आपको गाइड करेंगे। यूपीएससी जो अनअकैडमी के अंदर जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं यूपीएससी के लिए, वो आपको वो आपको मेंटर करेंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे इसमें, और भी जो भी हमारे अच्छे-अच्छे जो एजुकेटर्स हैं, वो वहाँ पे आएँगे और आपसे इंटरैक्ट करेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो पहले तो टिप्स जो है एक्सपर्ट से, आपको एक्सपर्ट की जो राय होती है, जैसे जैसे कि हम कहते हैं, वो आपको मिलने वाली है। स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, वो भी आपको अश्वमेधा ये जो सेमिनार कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें मिलेगी, और फ्री गुडीज़ जैसे कि मैगज़ीन्स वगैरह हो गए, ठीक है? तो कई सारी जो आपको चीज़ें हैं, इस सेमिनार से बेनिफिट करने वाला है। तो ये आपको दोस्तों 6 फरवरी को तालकटोरा जो स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये जो सेमिनार है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ये सेमिनार आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कैसे आप रजिस्टर कराएँगे अपने आप को? तो यहाँ पे एक स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन कर लीजिए, इससे आप रजिस्टर हो जाएँगे और अब आप जो है अश्वमेधा के पार्ट बन सकते हैं। जिसमें कि आपको बेहतरीन जो गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, इंटरैक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर में भी एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हैं दोस्तों। 23 जनवरी से हमारे जो क्लासेस हैं प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो जाएँगे। यहाँ पे आपको अलग-अलग कोर्सेज़ देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ आप क्या करिए, वीडियो को पॉज़ करिए और इन सारे कोर्सेज़ को देख लीजिए अच्छी तरीके से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग फॉर्म की लिंक होगी। ठीक है? घर बैठे-बैठे जानकारी के लिए इससे बेहतर कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है। तो काउंसलिंग फॉर्म जो दिया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर भरें। कई सारे बेनिफिट्स आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें कि नंबर दिया है, किसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये कोर्सेज़ से रिलेटेड क्या है, इस कोर्स के बारे में क्या नहीं है। लेकिन घर बैठे जानकारी चाहिए तो काउंसलिंग फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। वैसे ही जो हमारे न्यू दिल्ली में मुखर्जी नगर है, वहाँ पे भी एडमिशन्स हो चुकी हैं स्टार्ट। 29 जनवरी से वहाँ पे क्लासेस हो जाएँगी स्टार्ट। यहाँ पे आपको जो कोर्सेज़ हैं वो देखने को मिल रहे होंगे, प्राइस भी देखने को मिल रहा होगा और ड्यूरेशन भी। वीडियो को पॉज़ करके अच्छी तरीके से देख लीजिए, फ्लैट 35% का ऑफ जो है वो मिलने वाला है। अगर आपको फ्लैट 35% का ऑफ अवेल करना है तो आप मेरा कोड आरपी10 ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। काउंसलिंग फॉर्म में जो एडुकेटर कोड पूछता है, तो आप वहाँ पे आरपी10 लगा सकते हैं। ऑफर वैलिड है दोस्तों, 35% का ये जो फ्लैट है सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 जनवरी तक ही खुद को एनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। करोलवा के ऑफलाइन सेंटर्स में भी एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट, जिसमें कि आपको 27 जनवरी से देखने को मिलेगा, क्लासेस हो जाएँगी स्टार्ट। फ्लैट 35% का ऑफ सेम वहाँ पे दिया जा रहा है। कई सारे जो कोर्सेज़ हैं, ड्यूरेशन, प्राइस बताए जा रहे हैं, वीडियो को पॉज़ करके देख लें। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन जो है, आखिरकार उसको किस रिस्पेक्ट में बनाया गया है? किस वजह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन को फॉर्म किया गया है? यहाँ पे बेसिकली बात की जाती है जो लेबर क्लास होती हैं, कैसे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव की जाए। जो लेबर क्लास है, कैसे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव की जाए, और इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की जाती है। तो इम्प्रूव किया जा सके लेबर कंडीशंस को और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप देखोगे कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये ऑर्गनाइजेशन है, जिसमें कि आप देखोगे कि अराउंड द वर्ल्ड ये बात करती है कि हर जो कंट्रीज़ है, जितनी भी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, जहाँ-जहाँ लेबर क्लास है, तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको अपग्रेड करने की ये ऑर्गेनाइजेशन बात करता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के द्वारा, जो कि एक एफिलिएटेड एजेंसी है जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसकी। 1930 में जब आपने देखा होगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें देखने को मिला था, उसके बावजूद आप देखोगे कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की ये जो इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तभी भी फाइट कर रहा था कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है सोसाइटी में हमें देखने को मिल रही है, उसके अगेंस्ट ही फाइट कर रहा था। दैट मीन्स कि इसकी लड़ाई तभी भी हमें देखने को मिल रही थी, जबकि 1930 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें देखने को मिला था, उसके भी दौरान। ये दोस्तों बात करें कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किस मोटिव से बनाया गया है, इसके पीछे का क्या है मोटो? तो आप देखोगे कि ट्रीटी ऑफ जो वर्सेल्स है, उसमें आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मोटो है, बताया गया है। एक बहुत ही बढ़िया लाइन जो है हमें देखने को मिलती है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल और लास्टिंग पीस जो है इसको अकॉम्प्लिश किया जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सोशल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होगा। दैट मीन्स कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इसको बनाया गया है कि कैसे हम सोशल जस्टिस को अकॉम्प्लिश करें और सोशल जस्टिस के साथ साथ हम सोशल जो सिक्योरिटी है वो भी हम प्रोवाइड करें। तो सोशल सिक्योरिटी किसके रेस्पेक्ट में हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारी लेबर क्लास है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये जो इमेज है दोस्तों, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का इमेज है, जिसमें कि आप देखोगे कि कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में बातचीत करती हैं, जो कि आप देखोगे कि ये कैसे जो हमारी लेबर क्लास है उसको कैसे बेनिफिट किया जाए, इसके बारे में बातचीत करती है। तो कई सारी चीजें आपको इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में देखने को मिल जाएंगी। तो इसी से आप देखोगे कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और इसी के साथ-साथ स्टेट की क्या ऑब्लिगेशन है। दैट मीन्स कि जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी क्या-क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप देखोगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल से लिए गए हैं और फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन था 1944 का, उससे लिए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या-क्या ऑब्जेक्टिव जो है हमें देखने को इसमें मिलते हैं। बात की जा रही है फुल एम्प्लॉयमेंट की। दैट मीन्स कि हर एक वो जो पर्सन है जिसको कि ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। जिसमें कि बातचीत की जा रही है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए।
ये नहीं कि उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिल गई हो लेकिन उसको उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऐसे ही रह रहा है। अभी भी आप देखोगे कि उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा है जिससे कि अपनी जो उसकी रहन-सहन है वो उसको ठीक कर पाए। क्योंकि इसका मोटिव ही यही है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो लेबर क्लास है उनको भी एक स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो दिया जा सके। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स इन द ऑक्यूपेशन, जो भी वर्कर्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट की खोज में है तो उनको ऐसी ऑक्यूपेशन मिले जिसमें कि उनकी इंटरेस्ट हो और जिसमें कि उनकी चॉइस जो है होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हम अपने इंटरेस्ट और चॉइस के साथ अपनी ऑक्यूपेशन जो है उसको चूज कर पाए, जिसमें कि उनका फुल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि वो कोई भी ऐसे ही इन नीड ऑफ जॉब मिल जाए जिसमें कि उनका दिल दिमाग नहीं लग रहा है, बस वो काम करे जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल सेटिस्फैक्शन उनके अंदर होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है। वो अपनी स्किल्स जो हैं, वो उस एम्प्लॉयमेंट में, वो उस ऑक्यूपेशन में लगाएँ, एज़ वेल एज़ कंट्रीब्यूट करें कॉमन वेल-बीइंग को। दैट मीन्स कि वो, क्योंकि अगर उनमें इंटरेस्ट होगा, उनकी खुद की चॉइस होगी, तो वो पूरा 100% देंगे उस काम को करने के लिए, जिससे कि हमें ओवरऑल जो ग्रोथ है, वो देखने को मिलेगा, अगर वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो। इफेक्टिव रिकॉग्निशन जो है, वो उनका होना चाहिए, किस चीज़ का? कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जिसमें कि वो नेगोशिएट कर पाएँ कि मैं आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड करूँगा, वो मुझे उसका जो कुछ ऐसा अमाउंट मिलना चाहिए जो कि मेरे लिए भी वो जस्टिफाइएबल हो। ये नहीं कि काम मैं कर रहा हूँ पूरे 24 घंटे आपके यहाँ, ठीक है? मैं कुछ कहीं पे भी और टाइम नहीं दे रहा हूँ और आप मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इक्वल बार्गेनिंग वहाँ पे जो पावर होती है, ये होनी चाहिए उसमें। दैट मीन्स कि उनके पास ये राइट भी दे दिया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट और लेबर, जो लेबर क्लास है और जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में कोऑपरेशन भी होना चाहिए, जो कि आपको इस ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, और प्रोवाइड किया जा सके बेसिक इनकम प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर। सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स वगैरह होती है ना, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके लिए जैसे इंश्योरेंस हो गया, है ना? और उनकी जो, मान लीजिए कि कोई भी स्कीम वगैरह अलग से निकल के आई जिसमें कि उनसे रिलेटेड अगर कुछ उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, जैसे पेंशन वगैरह हो गया, है ना? ओल्ड एज पेंशन जो मिलते हैं, तो ये सारी जो मेजर्स हैं वो भी लेनी चाहिए। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। और मेडिकल जो केयर है वो भी उनका लेना चाहिए, जो कि आपको सोशल सिक्योरिटी में देखने को मिलेगा। प्रोविजंस फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनिटी, यहाँ पे बात की जा रही है चाइल्ड वेलफेयर के भी बारे में, प्रोविजंस होने चाहिए। और मैटरनिटी जो है, जो कि औरत जो कि वुमेन अगर कोई वर्कर है, ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट है, तो उसके दौरान उनको जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी रिलीफ मिलना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है। तो इन इन ऑब्जेक्टिव से आप देखोगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, ठीक है। आईएलओ दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि सोशल पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इन वर्कफोर्स ट्रेनिंग के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि बढ़ावा दिया जाए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस और रूरल इंडस्ट्रीज को। कंपाइल्स लेबर स्टैटिस्टिक्स, कंडक्ट करे रिसर्च ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उस पर रिसर्च करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, टेक्निकल चेंज इंक्लूडिंग ऑटोमेशन एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है। तो ये कुछ टेक्निकल जो असिस्टेंस है वो भी आप देखोगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में बताई गई है। इसके साथ ही कई सारी ऐसी एरियाज हैं जिसमें कि आप देखोगे इंप्रूवमेंट बताई गई है ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स के प्रियम्बल में, कि ऐसे कुछ लिस्ट दी गई है जिसमें कि बात की जा रही है कि इन एरियाज में भी हमें इंप्रूवमेंट जो है वो लाना चाहिए। रिलेटिंग टू वर्किंग टाइम एंड लेबर सप्लाई, ठीक है, कि इतना ही घंटा एक आदमी को काम करने के लिए देना चाहिए, ठीक है। और लेबर सप्लाई के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा ना हो कि इतने सारे लेबर हो और काम कुछ ना हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। द प्रिवेंशन ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको रोकने की भी बात की जा रही है यहाँ पे। प्रोविजन ऑफ एन एडिक्वेट लिविंग वेज, एक लिविंग वेज जो है उसकी भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो मिनिमम वेज से ऊपर होता है लिविंग वेज, एडिक्वेट लिविंग वेज के यहाँ पे बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मिनिमम वेजेस तो आपको पता है कि एटलीस्ट इतने जो आपको पेमेंट दी जाए, सैलरी दी जाए, जिससे कि आप अपनी जो सर्वाइवल है वो कर सके यहाँ। लेकिन यहाँ पे लिविंग वेज जो है, मान लीजिए कि आपको अगर कुछ आपकी एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी की जा सके, तो इसमें ये बात करता है। सोशल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन, यंग पर्सन एंड वुमेन, ठीक है। तो जो ये हमारी सोसाइटी के जो पार्ट होते हैं इनके बारे में भी बात की जा रही है कि उनकी सोशल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। इनके प्रियम्बल में और भी कुछ चीजें आप देखोगे उसमें बताई गई है, कुछ ऐसे की प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जैसे कि इक्वल रिम्यूनरेशन होना चाहिए फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई आदमी है, कोई औरत है, सेम काम कर रहे हैं, तो उनको सेम रिम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, सेम पेमेंट होना चाहिए उस पर। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि आपको अगर कोई दिक्कत है आपके एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को एसोसिएट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद आप ट्रेड यूनियंस वगैरह होता है ना, तो उसको भी फॉर्म कर सके, उसके लिए भी फ्रीडम होनी चाहिए। हाईलाइट्स अमॉन्ग अदर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो कहीं पे भी आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की, तो वो भी उस फील्ड में देनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पे बात की जा रही है कि इन एरियाज में भी डेवलपमेंट या जो इंप्रूवमेंट है वो लाने की हमें जरूरत है, जो कि आप देखोगे ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स जो है उसके प्रियम्बल में ये सारी चीजें बातचीत की गई है। सो दोस्तों ये रहा हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्या पर्पस है इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का, और हमने ये जो सारी चीजें बात की आपको समझ में आई होंगी कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एक्सक्लूसिव कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो अब आप
एक्सेस कर सकते हो स्पेशल कोड के साथ। RP10 यूज करोगे फ्लैट 35% ऑफ मिल जाएगा और हमारे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है आपको वो मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें हमारे अपकमिंग जो अपडेट्स होते हैं उनके लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। An academy. Let's crack it.